Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students, and today I am teaching you the further part of journal, okay, and that is the discount, okay. So without wasting time, let's begin. आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज द डिस्काउंट एंड यू ऑल मस्ट हैव हर्ड द वर्ड डिस्काउंट. डिस्काउंट सबने सुना होगा. डिस्काउंट का मतलब कुछ तरह एक एग्जेम्पशन देना, कुछ रिडक्शन करना प्राइस में, कुछ छूट देना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट. अब डिस्काउंट जो है बिजनेस के अंदर दो तरह के होते हैं. वन इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर इज द कैश डिस्काउंट. ओके, सो व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट? अब ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल. ओके, अगर एक सेलर को अपनी गुड्स लार्ज क्वांटिटी में सेल करनी होती हैं, सो ही ऑफर्स द बायर, वो ऑफर देता है एक बायर को कि इफ यू विल परचेज दिस मच क्वांटिटी, अ पर्टिकुलर फिक्स्ड क्वांटिटी और मोर देन दैट, देन आई विल गिव यू 10% और 20% ट्रेड डिस्काउंट. ओके, सो उसमें क्या होता है कि अगर सेलर ने कहा कि अगर आप 2000 यूनिट इंस्टेंटली परचेज करते हो, सो देन आई विल गिव यू 10% ट्रेड डिस्काउंट. ओके, सो इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल. क्लियर हो गया? सेल बढ़ाने के लिए, यानी इसको कब दिया जाता है? सेल को इंक्रीज करने के लिए. सो बल्क सेल करनी होती है, एट दैट टाइम ही ऑफर्स द ट्रेड डिस्काउंट, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. लेकिन इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये इनवॉइस में से ही डिडक्ट कर दिया जाता है. और ये किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस के ऊपर, यानी जो प्राइस गुड्स का पहले से डिसाइडेड होता है, सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर ये दिया जाता है 10% या 20%. और जो रिकॉर्डिंग की जाती है बुक्स में वो उसके बाद की जाती है. ओके, नेट प्राइस के ऊपर, नेट वैल्यू के ऊपर. सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल. अब हम आते हैं कैश डिस्काउंट पे. कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स. पहले तो ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है, फर्स्ट थिंग. दूसरा, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट. अब पेमेंट जब, यानी वो बायर जो है पेमेंट करेगा, उस समय सेलर उसको 5% या 7% या 2% और डिस्काउंट देगा फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, और यू कैन से फॉर मेकिंग द पेमेंट इमीडिएटली. ठीक है, सो अगर सेलर को ये लगता है कि कहीं पेमेंट डिले ना हो जाए, तो वो एक ऑफर दे देता है, और इफ यू विल मेक द पेमेंट विद इन 7 days, तो आई विल गिव यू 5% मोर डिस्काउंट. है ना? तो उससे क्या हो जाता है, जो बायर होता है उसको बेनिफिट मिल जाता है, और वो 5% और कम देना पड़ता है उसका अमाउंट वाइल मेकिंग द पेमेंट. ओके, और सेलर को इससे फायदा होता है कि उसके बैड डेब्ट्स नहीं होते, उसकी पेमेंट जल्दी जल्दी आ जाती है. ठीक है, सो दोनों केसेस के अंदर और इन दोनों का जो है आपको डिफरेंस भी आता है इन योर थ्योरी पार्ट, है ना? 2 मार्क्स का डिफरेंस आता है. तो इसको आप ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड. इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल एंड इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट. क्लियर हो गया? अब इनको बुक्स में कैसे आपने एंट्री में क्या इफेक्ट आएगा, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट के अंदर एट द टाइम ऑफ परचेज. क्योंकि आप जर्नल पार्ट कर चुके हैं, परचेज की एंट्री सबको मालूम है. व्हाट इज द एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट. मैंने तीनों इकट्ठे इसलिए लिखे तो इससे आपको तीनों पार्ट क्लियर हो जाए. अगर तो कैश में पेमेंट हम कर देते हैं तो कैश लिख देंगे, अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम बैंक लिखते हैं, और अगर हमने पेमेंट नहीं करी है तो हम क्रेडिटर का नाम लिखते हैं. ये क्लियर है ना? सो परचेजेस टू कैश, बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट. सो इसमें जो अमाउंट आएगा वो कौन सा वाला आएगा? आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट. लाइक अगर हमने 50,000 की गुड्स खरीदी और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 50,000 में से 5,000 10% आप लेस करके जो 45,000 यानी 45,000 बचेगा, उसके ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर हो गया? तो इसमें डिस्काउंट कहीं आया ही नहीं. विदाउट रिकॉर्डिंग यू हैव टेकन द नेट वैल्यू आफ्टर द डिस्काउंट. आपने डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू इसमें ले ली. क्लियर हो गई ये बात? अब आते हैं हम एट द टाइम ऑफ सेल. जब आप सेल करते हैं तो सेल में एंट्री क्या है? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. यहाँ पे भी मैंने तीनों लिए हैं. अगर आपकी कैश उसी समय रिसीव हो जाता है तो इट इज कैश टू सेल्स. अगर आपको चेक रिसीव होता है तो बैंक टू सेल्स, और अगर अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. ये क्लियर है? सो इसमें आपका डेटर्स अकाउंट डेबिट करके आप सेल का अमाउंट दिखा देते हैं. ये क्लियर हो गया? सो इसमें भी आपने क्या करना है? आफ्टर डिस्काउंट वाला अमाउंट ही लेना है, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर.
ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने कैश डिस्काउंट वाले पार्ट पे। इसको हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं, सो इसको ध्यान से समझेंगे आप। एट द टाइम ऑफ परचेज व्हाट इज द एंट्री? परचेजेस टू क्रेडिटर। अब मैंने यहाँ खाली क्रेडिटर लिया, क्यों? अगर आप कैश वाला लेंगे देन ऑल्सो, और अगर कैश नहीं लेते हैं और पेमेंट आप 7 दिन के बाद जैसे होती है तो जनरली इट इज गिवन ऑन क्रेडिट परचेजेस, है ना। सो क्रेडिट परचेज अगर करी आपने तो परचेजेस टू क्रेडिटर, और यहाँ पर जो आप अमाउंट दिखाएंगे वो कौन सा वाला दिखाएंगे? आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा वही यहाँ पर दिखाया जाएगा इन द परचेजेस। क्लियर हो गया? और जब पेमेंट आप करेंगे यानी एक्चुअल पेमेंट व्हेन यू विल डू, एट दैट टाइम व्हाट एंट्री विल कम? एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, सो इट इज क्रेडिटर्स अकाउंट तो आप डेबिट करेंगे, और आपकी एंट्री क्या होती है? जब भी आप पेमेंट करेंगे किसी को तो द एंट्री इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये है ना, या कैश अकाउंट। कैश या बैंक दोनों आ सकते हैं, कैश और बैंक। ये क्लियर है? अब एक हेड हमने यहाँ और डाल दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। ठीक है, अब हमने जब पेमेंट करनी चाहिए, सो एट दैट टाइम सेलर ने हमसे कहा आई विल गिव यू 5% मोर डिस्काउंट। अब हमने 45,000 का सामान खरीदा उससे, और उसने 5% और डिस्काउंट दे दिया हमें, तो 45 के ऊपर 5% आप निकालेंगे, इट विल कम अराउंड 2250, है ना। सो वो जो 2250 उसने आपको और छोड़ दिए, दैट विल कम इन रिसीव्ड, बिकॉज इट इज अ रिसीव, इट इज इनकम फॉर अस। हम पेमेंट करने वाले थे 45,000, अब हमें करनी पड़ रही है सिर्फ 42,750, तो यानी हमें कम पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वो हमारे लिए इनकम हो गई, सो इट इज क्रेडिटेड। ठीक है, और ये इसको आप याद भी रख सकते हैं जहां पर आप बैंक या कैश लिख रहे हैं। अगर आप क्रेडिट में लिख रहे हैं तो डिस्काउंट भी आप क्रेडिट में शो करेंगे, और अगर आप इसको डेबिट में लिख रहे हैं तो आप डिस्काउंट भी डेबिट में शो करेंगे। और बैंक में या कैश में उससे कम अमाउंट आएगा, यानी मैंने यहाँ देखिए अगर मेंशन किया है आफ्टर द कैश डिस्काउंट, यानी बैंक या कैश में क्या अमाउंट आएगा? आफ्टर कैश डिस्काउंट। ओके, एंड जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कहाँ आ जाएगा? इन द डिस्काउंट रिसीव्ड हेड। क्लियर? अब हम आ जाते हैं फॉर द सेल। अब जब हम सेल करेंगे तब हमारी एंट्रीज क्या आएंगी? एट द टाइम ऑफ सेल एंट्री इज योर डेटर्स टू सेल। मैंने दोनों में क्रेडिट सेल का और क्रेडिट परचेज का ही एग्जांपल लिया है ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। सो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओके, और इसमें आपने क्या लिया? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, जो भी अमाउंट आपका जो था ट्रेड के बाद, जो था ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट, वही आप यहाँ शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि सेल के टाइम पे आप रिसीव करेंगे और परचेज के टाइम पे आप पेमेंट करेंगे, तो सेल के टाइम पे जब आपने रिसीव करी आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज, तो आपने उनको डिस्काउंट अलाउ करना है, बिकॉज ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट नाउ टू यू, है ना। अब परचेजर आपको पेमेंट कर रहा है तो आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ओके, सो वो हेड हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। क्लियर हो गया? अब देखिए आप एंट्री क्या आती है आपकी? बैंक अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, अगर आप पेमेंट रिसीव करें, लाइक एक्स ने मुझे पेमेंट करी। ओके, सो मेरी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, दिस इज द एंट्री। लेकिन क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया, तो मैंने जहां बैंक या कैश डाला है डेबिट के अंदर, वहीं पर मैं डिस्काउंट अलाउड भी डालूंगी। क्लियर है? क्योंकि ये मैंने अलाउ किया है, मेरे लिए ये एक्सपेंस है या लॉस है, सो आई विल डेबिट इट। क्लियर हो गया? सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड एंड डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड। इसको आप याद भी रख सकते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आप कहां दिखाते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। ओके, एंड डिस्काउंट अलाउड जो है वो आप कहां दिखाते हैं? डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, वो आप डेबिट में दिखाते हैं। सो जहां पर आपका बैंक आ रहा है, क्योंकि जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो बैंक या कैश आपका डेबिट में आता है, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट में आएगा। ओके, और जब आप पेमेंट करते हैं तो कैश या बैंक आपका क्रेडिट में आता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी आपका क्रेडिट में आएगा। और पेमेंट करते समय आप रिसीव करते हैं, और पेमेंट को जब आप रिसीव कर रहे हैं, आप कोई आपको पेमेंट कर रहा है, तब आप डिस्काउंट उसको अलाउ करते हैं। सो होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। So students, hope this video is going to help you while passing the journal entries, while making the journal part. So students, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर,
and if it helped you, to like the video and share it with your friends. So students, see you in my next video. Till then, bye bye.